वज़ीर आज़म का सेहत सहूलत कार्ड तकसीम की तकरीब से धुआंधार खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हैं। इससे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं। मरियम नवाज औरत होने का फायदा उठा रही है, फौज के खिलाफ ऐसे बयान दे रही है। अगर किसी और मुल्क में होती तो जेल में होती। नवाज शरीफ यहाँ थे तो सब समझते थे बहुत बीमार हैं, लोगों को इन पर तरस आता था, औरतें रोना शुरू कर देती थीं, अदालतों ने भी रहम खाकर जाने दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया और सिख यात्रियों के लिए तैयार की गई ट्रेन का मुआयना भी किया। गवर्नर के.पी. शाह फरमान, वज़ीर रेलवे शेख रशीद और मलिक अमीन असलम भी इमरान खान के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म को हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन को 300 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये स्टेशन 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर शामिल हैं, और इसका कवर्ड एरिया 24,502 मुरब्बा फीट है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का चिलास में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का 3 नस्लों से रिश्ता है। यही वजह है मैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहा हूं। अवाम ताकत का सरचश्मा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक के हाकमियत भी पीपल्स पार्टी ने ही दिलवाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लोगों के लिए मुफ्त पासपोर्ट बनवाए ताकि बैरून मुल्क रोजगार हासिल कर सकें। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद 70 बरस के हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल में रेलवे स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में शेख रशीद को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उन्होंने सियासत के मैदान में तालिब इल्मी के ज़माने में ही कदम रख दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और मौजूदा वजीर रेलवे 1984 में बल्दियाती कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए और 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरियात की दस्तियाबी के इक़दामात पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यौमिया 25,000 टन गंदम की पिसाई मार्केट में दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस पहुंच गए। जहांगीर तरीन लंदन से बरास्ता दुबई निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। जहांगीर तरीन के इस्तकबाल के लिए पीटीआई का कोई रहनुमा भी एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं था। ताहम इनके कुछ करीबी दोस्त इनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जिन्होंने इनकी लाहौर आमद पर इन्हें गुलदस्ता पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि करतारपुर राहदारी के खिलाफ भारतीय हुकूमत का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी भी मुस्तरद कर चुकी है। भारतीय हुकूमत का बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे का मकसद इस अमन राहदारी को बदनाम कर और सिख बरादरी के मफादात के खिलाफ शरपसंदाना इकदाम के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म की मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि जल्द मुशावराती इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें 3 साला टैरिफ रोड मैप पर स्टेक होल्डर से मुशावरात करेंगे। मुशीर तिजारत ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया कि प्लास्टिक के शोबे का मुशावराती इजलास जल्द तलब कर लेंगे। प्लास्टिक इंजीनियरिंग, दवासाजी और टेक्सटाइल के लिए टैरिफ पॉलिसी वाज़े करेंगे। अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना था कि उम्मीद करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स मुशावरात के लिए तैयार होंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि अगर हुकूमत ऐसे ही चलेगी बतौर इत्तेहादी हुकूमत के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया, जिसका मकसद मुल्क की सियासी और कौमी उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था। ताहम इस ज़ोहराने में मुस्लिम लीग काफ और BNP मिंगल ने शिरकत नहीं की थी। रवा माली साल की पहली सहमाही में हुकूमती आमदनी में कमी वाक़ हुई है, जबकि इखराजात में इजाफा हुआ। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पहली सहमाही में तरक्याती और दिफाई इखराजात में कमी वाक़ हुई। कर्जों में सूद की अदायगी और दिफाई इखराजात की मजमूई ज़रूरत 986 बिलियन रुपए थी, जो इस सहमाही में जमा शुदा 96% है। जुलाई ta सितंबर वफाकी हुकूमत ने कर्जों पर सूद की अदायगी में 742 बिलियन रुपए खर्च किए।
कोरोना की दूसरी लहर, पाकिस्तान में रिकॉर्ड हलाकतें। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना की दूसरी लहर जारी है और गुज़िश्ता रोज मुल्क में अब तक की सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशंस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 6,923 हो गई है। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने इत्तेफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे बंद करने की ज़रूरत नहीं, ताहम हर सूरत SOPs पर अमल दरामद किया जाए। इजलास में मौसम सरमा की कम से कम तातीलात या तातीलात ना होने पर भी इत्तेफाक किया गया। चर्स पीने की इजाजत मांगने शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। शहरी गुलाम असगर साईं की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में दरख्वास्त दायर की गई कि इसे 10 ग्राम तक चर्स पीने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त सामने आने पर 2 रुकनी अदालती बेंच की जानिब से बरहमी का इजहार करते हुए अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम वफाकी वुज़रा और हुकूमती अहदेदारों को 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक हक नवाज और जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी मुहिम का ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरख्वास्त की समाअत की। बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कायम मकाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को फौरी इस हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत की। सोराब गोट में सिलेंडर फटने से एक बच्चा और गुब्बारा फरोश जान बहक। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया सोहराब गोट के इलाके जुनेंजो कॉलोनी में पेश आया। पुलिस का कहना है कि जब गुब्बारा फरोश रिक्शे में अपना सिलेंडर रखकर इलाके में पहुंचा तो अचानक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में करीब खड़ा हुआ 12 साला बच्चा और गुब्बारा फरोश जान बहक हो गए। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA को सऊदी अरब ने अल क़सीम के लिए हफ्ते में 2 परवाजें चलाने की इजाज़त दे दी है। PIA को इजाज़त सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने दी है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि अल क़सीम के लिए पहली परवाज़ मुल्तान से 19 नवंबर को उड़ान भरेगी। वोटों की गिनती रोकने के लिए दायर ट्रंप की दरख्वास्त खारिज। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की मकामी अदालत ने ट्रंप टीम का वोटों की गिनती रोकने से मुतालिक मुकदमा नाकाबिल समाअत करार दे दिया। रिपब्लिकन पार्टी ने इंतखाबात के बाद मिलने वाले पोस्टल बैलेट के गैर कानूनी करार देते हुए अदालत से गिनती रोकने का मुतालबा किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कई पोस्टल बैलेट गैर तस्दीक शुदा हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत मिशिगन, रियासत विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वानिया में वोटों की गिनती रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अमेरिका का नया सदर कौन? मामला 5 रियासतों पर अटक गया। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के दरमियान कांटे का मुकाबला है। जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे, जबकि ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। अमेरिकी इलेक्शन में नेवाडा का किरदार अहम है, जिसके 6 इलेक्टोरल वोट हैं। 49.4% वोटों के साथ जो बाइडेन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। पेंसिल्वानिया में डोनाल्ड ट्रंप ने 49.7 और जो बाइडेन ने 49% वोट लिए हैं। जेसिंडा आर्डन ने दूसरी मर्तबा वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। न्यूजीलैंड के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाली जेसिंडा आर्डन ने दूसरी मर्तबा वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसिंडा आर्डन की काबीना 20 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 8 ख़वातीन भी शामिल हैं। 40 साला जेसिंडा आर्डन ने 17 अक्टूबर के इंतखाबात में गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा अक्सरियत हासिल की। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 4,90,93,659 अफराद मुतासिर और 12,40,683 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 3,50,26,249 हो गई है और 1,28,26,727 एक्टिव केसेस हैं। सऊदी अरब में जद्दा एयरपोर्ट पर 8 नवंबर को सोने के ज़ेवरात की नीलामी होगी। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी महकमा कस्टम जद्दा एयरपोर्ट पर 8 नवंबर को सोने के ज़ेवरात की खुली नीलामी करेगी। कस्टम हुकाम के मुताबिक नीलामी में हिस्सा लेने वाले अफराद को पाबंद किया गया कि इन्हें 1 लाख रियाल का मुसद्दका चेक जमा कराना होगा।
मुल्क में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी जारी रहा, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 37 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 6 माह की कम सतह 159 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। 2 माह में इंटरबैंक में डॉलर 8.93 रुपए सस्ता हो चुका है। मारूफ अदाकार अहमद अली बट आइंदा बरस बरतानवी पंजाबी फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाते नजर आएंगे। मलका तरन्नुम नूरजहां के नवासे अहमद अली बट आइंदा बरस बरतानवी पंजाबी फिल्म फटे देंदे चक पंजाबी में जलवा अफरोज होंगे। अदाकार अहमद अली बट की ये पहली इंटरनेशनल फिल्म है जिसमें मरकजी किरदार भारतीय पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल और नीरो बाजवा अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहली बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वालदा और नानी की यादगार तस्वीर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। इससे कबल भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी माजी की यादें शेयर कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी नानी और वालदा की यादगार तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी है, जो कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हो रही हैं। इस नायाब तस्वीर में उनकी वालदा शौकत खानम और नानी एक साथ हैं। अपना सियासी सफ़र शुरू होने से कबल भी इमरान खान कई मौक़े पर अपनी ज़िंदगी में अपनी वालदा के अहम किरदार के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं और इन्हीं की याद में उन्होंने शौकत खानम कैंसर अस्पताल कायम किया था। इमरान खान की मरहूम वालदा और नानी की तस्वीर पर सार्फिन ने अपने तबसरे में दोनों शख्सियात के लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहते हैं मुल्क अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गया। हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इनके इंतकाल से मुल्क अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गया। आर्मी चीफ ने अब्दुल रशीद जूनियर मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अल्लाह मरहूम के अहले खाना को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। वाज़ेह रहे कि साबिक ओलंपियन अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल से हॉकी के खेल को बड़ा नुकसान हुआ है। वो 4 नवंबर को इस्लामाबाद में तवील अलालत के बाद 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अब्दुल रशीद का शुमार हॉकी की तारीख के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड्स में होता है। वो 1968 में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 3 ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब्दुल रशीद जूनियर ने 1972 में सिल्वर और 1976 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली टीम का भी हिस्सा थे। रिटायरमेंट से कबल वो 96 गोल के साथ मुल्क के बेहतरीन गोल स्कोरर थे। अमरीकी सदर को भारी भरकम तनख्वाहों के साथ साथ ऐसी पुरतैश मुराद हासिल हुई हैं जिनका दूसरे मुमालिक के सदर सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। सुपर पावर अमरीका के सदर को क्या मुराद हासिल होती हैं और सदर बनने की शरायत क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहां हम अमरीकी सदर के ऐशो इशरत की बात कर रहे हैं, वहीं अमरीका का सदर बनने के लिए कुछ लाजमी शराइत भी हैं, जिनमें सबसे पहले ये कि सदारती उम्मीदवार अमरीका का ही पैदाइशी हो। सदारती उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 बरस हो और वो कम से कम 14 बरस से अमरीका का मुस्तकिल शहरी हो। एक बात जान लें कि अमरीकी सदर छुट्टियां एंजॉय नहीं करते, बल्कि ये अपने आप को ताज़ा दम रखने के लिए छुट्टियां लेने के बजाय किसी मुकाम पर तफरी के लिए जाते हैं, मगर इस दौरान भी ये अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे होते हैं। यानी अमरीकी सदर गोल्फ कोर्स के लिए जाएं तो इस दौरान इनके मुशीर, अहम साथी और सिक्योरिटी एहलकार साथ होते हैं और इस तरह व्हाइट हाउस में मौजूद न होने के बावजूद सदर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा होता है। अमरीकी कानून इस बात का तकाजा करते हैं कि सदारती ऑफिस में मौजूद सदर को इनकी जिम्मेदारियों का मुआवजा अदा किया जाए। इसलिए अमरीकी कानून के तहत सदर को सालाना $4 लाख तनख्वाह मिलती है, जिस पर टैक्स लागू होता है। अमरीकी सदर को तनख्वाह के अलावा $50,000 तक सालाना अलाउंसेस की शक्ल में मिलते हैं, जबकि $1 लाख का नॉन टैक्सेबल ट्रेवल अकाउंट और $19,000 इंटरटेनमेंट की मद में मिलते हैं। अमरीकी सदर की तनख्वाह पर टैक्स लागू होता है, जबकि दीगर अखराजात की मद में मिलने वाली रकम पर टैक्स की अदायगी नहीं बनती। अमरीकी सदर को 6 मंजिलों और 132 कमरों पर मुश्तमिल पुरतश इमारत व्हाइट हाउस में रिहाइश की सहूलत हासिल होती है, जिसमें बोलिंग एरिया, चॉकलेट स्टोर, टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल समेत मुकम्मल फिटनेस सेंटर भी मौजूद है। अमरीकी सदर को इनके अहल खाना को $1 लाख सिर्फ इस बात के लिए दिए जाते हैं कि वो व्हाइट हाउस को डेकोरेट कर सकें और इसे अपने घर जैसा बनाने के लिए इसकी सजावट करें। ट्रम्प इंतजामिया ने व्हाइट हाउस में नए फर्नीचर, दीवारों के
की खूबसूरती और दीगर सजावट की मद में $1.75 मिलियन खर्च किए, जबकि ओबामा के दौर में इस काम के लिए $1.5 मिलियन खर्च हुए। अमरीकी सदर या इनके अहल खाना डिजाइनर से तोहफे में मिलने वाले कपड़े कबूल नहीं करते, और अगर ये किसी शख्सियत की तरफ से कपड़ों का तोहफा कबूल कर लें तो इसे इस्तेमाल के फौरन बाद ही इसे सरकारी स्टोर में जमा करा देते हैं। अमरीकी सदर को एयरफोर्स के जदीद तैयारे बोइंग B-200 747 में सफर की सहूलत मैसर होती है, जिसमें 4000 स्क्वायर फुट की गुंजाइश मौजूद है, जबकि तैयारे में मेडिकल ऑपरेटिंग रूम, सदर के लिए प्राइवेट क्वार्टर भी है। तैयारे में तकरीबन एक वक्त में 100 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि एयरफोर्स को इसकी परवाज $2 लाख फी घंटा पड़ती है। मैरिन वन नामी हेलीकॉप्टर हर वक्त और हर जगह अमरीकी सदर के साथ रहता है। इस हेलीकॉप्टर का एक इंजन बंद भी हो जाए तो ये रेस्क्यू और क्रूज मिशन 150 मील फी घंटा की रफ्तार से सरंजाम दे सकता है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम और ब्लास्टिक असलहे से लेस होता है। अमरीकी सदर की हिफाजत के लिए इनके अतराफ हमेशा सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद होते हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सदारत तक महदूद नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी सदर और इसके अहल खाना को एक खास मुद्दत तक ये सर्विस हासिल रहती है। अमरीकी कौमी सलामती के इदारे के मुताबिक 2017 में सीक्रेट सर्विस का बजट $1.9 अरब रखा गया था। अमरीकी सदर को किसी भी जगह सफर करने के लिए बम और बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी फराहम की जाती है, जो सीक्रेट सर्विस की सिफारिशात के मुताबिक डिजाइन और इसे किसी भी हमले के खतरे को सामने रखते हुए तैयार कराया जाता है। अमरीकी सदर को सेहत की जदीद तरीन सहूलियात हासिल होती हैं, जिनके तहत मेडिकल स्टाफ के साथ हर वक्त व्हाइट हाउस में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जबकि व्हाइट हाउस का अपना क्लिनिक, लैब, मेडिकल आलात और फौजी डॉक्टर्स हैं। अमरीकी सदर अपना ओहदा छोड़ने के बाद पेंशन का हकदार होता है। इसे भारी भरकम पेंशन मिलती है जो सालाना $2 लाख होती है। एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक साबिक सदर ओबामा ने 2017 में $2,07,800 सालाना पेंशन वसूल की। पेंशन के अलावा सदारत से सुबकदोश होने के बाद सदर को $2 लाख का सालाना अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा भी अमरीकी सदर और इनके अहल खाना को कई सहूलियात मुहैया होती हैं, जिनमें इन्हें व्हाइट हाउस गार्डन के ताज़ा फ्रूट और सब्जियां इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। व्हाइट हाउस में कुछ कमरे खेलों के लिए मुख्तस हैं, जिनमें सदर इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, जबकि व्हाइट हाउस में एक मूवी रूम भी है जो 51 सीटों पर मुश्तमिल है, जिसमें सदर अपने अहल खाना के साथ फिल्म देख सकते हैं। अमरीकी सदर को मेहमानों के लिए एक गेस्ट हाउस भी फराहम किया जाता है, जो 60,000 मुरब्बा फुट पर मुश्तमिल है, और ये 120 कमरों पर मुश्तमिल है। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मंशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लाखों नशा आवर गोलियां और 1 टन से जायद मिकदार में चर्स बरामद हुई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने 13 रुकनी गिरोह की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके मंशियात की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया, और मंशियात की जो खेप पकड़ी उसे मुमलिकत में फरोख्त करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस हुक्काम ने 13 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया, जिनमें से 7 का ताल्लुक यमन से है, जबकि गिरोह में 5 सऊदी और एक पनागजीन कबाइल का शहरी भी शामिल है। वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 24,96,950 नशा आवर गोलियां और 1 टन 229 किलो चर्स बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया। एंटी नारकोटिक्स इंसदाद मंशियात के तर्जुमान ने कार्रवाई की तफसीलात के हवाले से बताया कि गिरोह को 3 अलहदा कार्रवाइयों के नतीजे में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान की निशानदही के बाद मंशियात खरीदने वाले 4 यमनी और एक मुकामी शहरी को गिरफ्तार किया गया। ये 5 अफराद स्मगल शुदा मंशियात खरीद कर उसे फरोख्त करते थे। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का गम और गुस्सा और बढ़ गया। मुश्तइल ताजरों ने विफाक से फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा कर दिया। लाहौर की मुतादिद मार्केटों के सैकड़ों ताजरों ने फ्रांस के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ताजिर क़यादत ने वफाकी हुकूमत से फ्रांस के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ हॉल रोड खिदमत ग्रुप ने बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया। अनारकली बाजार, माल रोड, बेदन रोड, नीला गुम्बद साइकिल मार्केट, लाहौर चैम्बर के कायदीन, ताजिर रहनुमाओं समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। रीगल चौक से हाई कोर्ट चौक तक हजारों आशिकान रसूल ने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर्स, कार्ड्स, फ्लैक्स थामे और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। सऊदी महकमा कस्टम ने जद्दा एयरपोर्ट पर सोने के जेवरात की नीलामी का ऐलान कर दिया। हिस्सा लेने वाले अफराद को 1 लाख रियाल का मुसद्दिका चेक जमा कराना होगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी महकमा कस्टम का कहना है कि जद्दा एयरपोर्ट पर 8 नवंबर बरोज इतवार को सोने के जेवरात की खुली नीलामी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम हुक्काम ने अपने बयान के जरिए नीलामी में हिस्सा लेने वाले अफराद को पाबंद किया है कि इन्हें 1 लाख रियाल का मुसद्दिका चेक जमा कराना होगा। सऊदी महकमा कस्टम ने यह भी कहा है कि नीलामी में कामयाब बोली पर नीलामी की कुल रकम महकमा कस्टम के अकाउंट में जमा करानी होगी। नीलामी में जेवरात हासिल करने वाले महकमे को
को 2.5% कमीशन देना होगा। दरी इसना खरीदार को 5 रोज के अंदर अंदर मुकर्रर फीस अदा करके सामान निकालना होगा। महकमे ने मुतनब्बे किया है कि 5 रोज से ज्यादा गुजर जाने पर जेवरात का किराया वसूल किया जाएगा, जबकि हालात को मद्देनजर रखते हुए सोने की दोबारा नीलामी भी हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीडीएमए के जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का अपना फैसला था। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीडीएम के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। इंतजार है कि नवाज शरीफ कब सबूत पेश करेंगे। इनका कहना था कि आमतौर पर हम जलसों में इस तरह की बात नहीं करते। फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। इनकी अपनी सियासी जमात है, मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इमरान खान की हुकूमत आवाम का एतमाद खो चुकी है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने कहा कि दो ही रास्ते हैं, इंतहा पसंद रवैया अख्तियार करें या रुक कर सोचें कि कैसे आगे बढ़ना है। तस्लीम करना होगा कि तरक्की पसंद जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है और कमजोर जमहूरियत भी आमरीत से कई दर्जे बेहतर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद 3 नस्लों पर मुहित है। पीपल्स पार्टी जमहूरी अंदाज में सिविल हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत के लिए कोशिशें जारी रखेगी। इनका कहना था कि बढ़ती महंगाई और गिरती मईशत का सबब पीटीआई हुकूमत की नाअहली है। कराची में पीडीएम के जलसे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि IG सिंध के मुबैना अगवा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, कमरे का दरवाजा तोड़ने पर इंक्वायरी हो रही है। कराची वाक़े पर आर्मी चीफ से दोबारा राब्ता नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि इस मामले पर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी और कसूरवार अफराद का तयन करके इन्हें सजा दी जाएगी। मैं सब्र से इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे इंक्वायरी से मुतालिक आगाह किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीडीएम का मुतालबा है कि ऐसा कमीशन बने जो जमहूरी हुकूमतों में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तहकीक करे और कमीशन माजी मौजूदा हुकूमत की तश्कील में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुतालिक हकाइक सामने लाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा बनाने के ऐलान को इंतखाबात से कबल धांधली करार देते हुए कहा कि पीटीआई और इमरान खान पर ज्यादा एतबार नहीं करते क्योंकि वो यू टर्न लेते हैं। इमरान खान अपने हर वादे से मुकर जाते हैं। इनका कहना था कि इमरान खान ने 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब का सूबा 100 दिन में बनाने का ऐलान किया, मगर वादा पूरा नहीं किया। वज़ीर आज़म इंतखाबात से कबल यू टर्न ले सकते हैं तो इंतखाबात के बाद भी ले सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की आईनी तरमीम पार्लियामान में लेकर जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने शहर कायद में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात सख्त करने की हिदायत दे दी। पब्लिक मकामात पर मास्क ना पहनने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएं, मास्क न पहनने पर कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि अवामी मुकामात पर मास्क न पहनने वाले शहरियों पर 1000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने कहा कि जहां कोरोना SOPs पर अमल ना हो वहां सख्त कार्रवाई करें। शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स में मास्क पहनना लाजमी बनाएं। याद रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से आज 30 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1376 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बाज़ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो जिस्म में अंदरूनी जलन को बढ़ा जाती हैं। दूसरी जानिब ऐसी ग़िज़ाएं भी हैं जो अंदरूनी सूजिश कम करती हैं और इनका बाकायदा इस्तेमाल कई अमराज से महफूज रख सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के TH चीन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की तहकीक बताती है कि अगर अंदरूनी सोजिश बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जारी रखा जाए तो ना खाने वालों के मुकाबले में फालिज का खतरा 28% और अमराज़ क़ल्ब का खतरा 46% तक बढ़ जाता है। साइंसदानों ने कहा कि शक्कर, मिठाइयाँ, बीजों के तेल, कीमियाई अमल से गुजारा गया बिलखसूस सुर्ख गोश्त, फास्ट फूड, शराब नोशी, सैरशुदा चिकनाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिस्म में अंदरूनी जलन को बढ़ाती हैं, जबकि अंडा, केला, टमाटर, हरे पत्ते वाली सब्जियां मसलन पालक, बादाम, मगजियात और गिरियां, स्ट्रॉबेरी और इस नस्ल के फल और दीगर अज्जा सोजिश कम करते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने 2 लाख अफराद की तारीख, ग़िज़ाई आदात और इनमें जलन की वजह बनने वाले 3 अहम बायोमार्कर्स पर गौर किया है। तमाम अफराद का कई अशरे तक जायजा लिया जाता रहा। इस तरह ये पहला मुताला है जिसमें ग़िज़ा और इन्फ्लेमेशन के दरमियान ताल्लुक पर तफसीली गौर किया गया है। इस मुताले में ग़िज़ाओं को 18 दर्जों में तकसीम किया गया था।
ان میں جلن والی اور جلن کم کرنے والی غذائیں بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ مستقل ایسی غذائیں کھانے سے فالج اور امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیو یارک میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کے دوران پولیس اہلکار پر تھوکنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار خاتون نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے تشدد کر کے بازو توڑ دیا۔ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے مین ہلٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا تھا کہ مظاہرے کے دوران پینسلوانیا سے تعلق رکھنے والی 24 سالہ دیوینا سنگھ نامی خاتون نے ایک پولیس اہلکار پر تھوک دیا، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے خاتون کو زمین پر گرا دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ پولیس پر تھوک پھینکنے والی خاتون پر کار سرکار میں مداخلت اور ہراساں کرنے کے چارجز عائد کیے گئے۔ دوسری جانب 24 سالہ خاتون نے الزام لگایا ہے کہ پولیس کے تشدد سے اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔